हेलो प्यारे दोस्तों, बच्चों, मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन न्यूज के साथ बिहार के युवाओं के लिए। ओके, ये पुलिस में नौकरी का एक शानदार न्यूज है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं डिटेल में एक एक पॉइंट आपको सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर कर दूंगा। बिहार होम मिनिस्ट्री ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 305 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी है, यानी कि विज्ञापन आ चुका है आप लोगों का स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, ध्यान से सुनिए क्या क्या है डिटेल में आपको एक एक करके सारी बात बता रहा हूं। पहली बात, जो आपके फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे, यानी कि आप सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी। 17 जनवरी तक आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। टोटल जो पोस्ट हैं वो है दोस्तों आप लोगों की 305 पोस्ट आई हैं आप लोगों के लिए। आपका जो पे स्केल होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया, वेतन कितना है, आप पे लेवल 5 में आएंगे। ओके, पोस्ट का नाम क्या है, स्टेनो होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। स्टेनो पोस्ट जो होती है, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो ऑफिस के कार्य संभाले जाते हैं, उस पद के लिए है। ओके डन। फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, वो होगी आपकी 17 दिसंबर से, यानी कि पूरा एक महीना है आपको फॉर्म भरने के लिए। 17 दिसंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक आप लोगों को ये फॉर्म फिल करने का टाइम है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें अपने लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2, यानी कि बच्चे का कम से कम इंटर हो चुका होना चाहिए। 10+2 हो जाना चाहिए। कौन सी डेट तक, 1/8/2024, यानी कि इस साल उसका इंटर क्लियर हो चुका हो। इंटर वो बच्चा पास हो वही एलिजिबल माना जाएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ आप बोलेंगे 10+2, यानी कि भैया इंटर पास होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करते हैं एज के क्राइटेरिया को लेकर, तो बोला गया है उसमें क्लियरली कि भैया एज का क्राइटेरिया जनरल के लिए है 18 साल से 25 साल तक। 2001/8/2024 को वो बच्चा 18 साल का हो चुका हो और 25 साल से ज्यादा ना हो। ओबीसी के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि भैया 27 साल तक भर सकता है वो। पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 28 साल है। SC ST के लिए भैया 30 साल है। तो यानी कि मिनिमम 18 मान के चलो, 18 साल है मिनिमम सभी का। मैक्सिमम सबको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल के लिए है 25, ओबीसी के लिए 27, स्पेशल ओबीसी जो है उनके लिए 28 और SC ST अपना जाएगा 30 साल। ओके डन। बहुत ज्यादा एज है, आराम से आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को। डन। अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो पेपर में इसमें टोटल 2 पेपर आएंगे आपके। पेपर पैटर्न में आपको समझा दूं, टोटल 2 पेपर होंगे। पहला पेपर क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब पहला आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल हिंदी आएगी उसमें। हिंदी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं। पेपर 1 आपकी मेरिट में नंबर काउंट नहीं होगा, पेपर 1 का वो सिर्फ पेपर 2 में एलिजिबल होने के लिए है। यानी कि मतलब अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो वही मिनिमम बताया गया है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मिनिमम 30 अंक लेकर आने हैं। यानी कि अगर आपके 100 में से पेपर 1 में 30 अंक नहीं आए, आपका पेपर 2 कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो पेपर 2 की बनेगी सिर्फ। अगर आपका पेपर 2 बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने पहला ही पेपर क्लियर नहीं किया, तो आपके सेकंड पेपर के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि आपकी कॉपी चेक ही नहीं होती है उस केस में। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी है कि हालांकि ये पेपर क्वालिफाइंग है, 100 प्रश्न 100 अंकों का 30 अंक प्राप्त करना मिनिमम जरूरी है, यानी कम से कम आपको 30 अंक जरूर लाने हैं। हालांकि आपके ये जो अंक है ये फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। उसने क्लियरली बोला है कि सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा की अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा। ओके डन। अब बात करते हैं सेकंड पेपर जो होगा आप लोगों का, वो उसके अंदर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आएंगी। टोटल पेपर होगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.2। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 आपका कटेगा। याद रखिएगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आप लोगों की आएंगी और 0.2 नेगेटिव है। नेगेटिविटी मतलब गलत आंसर होने पर 0.2 अंक भी काट लिया जाएगा। और अगर हम बात करें, इसमें क्लियरली बोला गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पद जो है उनका 6 गुना सफल अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। यानी कि जिनका रिटन क्लियर हो जाएगा उसमें से 6 गुना लोग चुने जाएंगे आगे की प्रक्रिया के लिए। आगे की प्रक्रिया क्या होगी भाई, सबसे पहले आप लोगों से जो पात्रता की जांच है, यानी कि स्टेनो के लिए एक स्पेशल नीड होती है। स्टेनो के लिए क्या होता है, स्पेशल चीजें आप लोगों की जांच की जाएगी। कौन कौन सी जांच होंगी कि भाई आपकी हिंदी, इंग्लिश, ये सब टाइपिंग आपको आती है कि नहीं।
है ना, आप हिंदी में टाइप कर पाते हो, इंग्लिश में टाइप कर पाते हो कि नहीं, सबके लिए पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया जाता है कि इतने टाइम में हिंदी के मिनिमम इतने लेटर आप टाइप कर पाओ, हिंदी इंग्लिश के मिनिमम लेटर आप इतने टाइम कर पाओ, या अगर वो ओरल बोलेंगे तो आप उस पर लिख पाओ कि नहीं लिख पाओ। यहाँ पर श्रुति लेखन भी होता है। श्रुति लेखन का मतलब होता है वो कोई भी चीज आपको हो सकता है, कोई ऐसे बोले आपको बोलेंगे लिख कर दिखाओ, उसमें भी टाइम लिमिट होती है कि मिनिमम इतने टाइम में इतने शब्द आपको लिखने हैं। तो पूरा स्पेशल एलिजिबिलिटी जो है वो ध्यान से समझते जाइएगा आप। अगर हम हिंदी श्रुति लेखन की बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें 20 मिनट में 80 शब्द, 5 मिनट में 80 शब्द होने चाहिए श्रुति लेखन के लिए। ठीक है, 5 मिनट में 80 शब्द वो लिख पाए ओरली, है ना। जैसे आप लोगों को पता है बीएसएफ में अगर आप लोगों ने किसी ने फॉर्म भरा होगा, एएसएम वगैरह का फॉर्म आता है जो, है ना, रेडियो ऑपरेटर, आरओ एंड आरएम का, रेडियो मैकेनिक का, वहां भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओके डन। अगर हम बात करते हैं टाइपिंग में तो भाई उसमें क्लियर बोला गया है कि 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, यानी कि 10-10 मिनट में 300 शब्द आपको टाइप करने, 10 मिनट में 300 वर्ड आपको टाइप करने। ओके डन। अगर हम आगे बात करते हैं तो भाई आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उसने क्लियर बोला है कि आपको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनो का काम ही पूरा ऑनलाइन होता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी एलिजिबिलिटीज हैं, आप जाइए फॉर्म भर सकते हैं। 17 तारीख से आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हम लोग जल्दी ही इसके रिगार्डिंग जो भी नॉलेज होगी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और भी अगर हम क्लासेस की बात करें तो जल्दी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा पर देखने को मिलेगी। तो सभी लोग एक बार टीचिंग परीक्षा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लग जाइए बढ़िया से। जितने बच्चों ने अभी इंटर किया है उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, आप लोग जल्दी से वर्दी पहनो, ऑफिशियल जॉब है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बता दूं बहुत मस्त नौकरी है, ऑफिस में बैठ के करना राजा बाबू बन के। ठीक है, 1 स्टार लगा होगा कंधे पे, मस्त नौकरी। डन, लग जाओ बढ़िया से, तोड़ दो इस नौकरी को जल्दी से। ओके, टीचिंग परीक्षा आप सभी लोगों के साथ है इस नौकरी के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों के लिए इसकी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।